Requesting Professor Bhushan Bhave sir to kindly escort the guest on the dais. Yeah, so kindly bring them on to the. Shri Prashant Shirodkar sir, Madam Ujwala Anjunkar, our Vice Principal, and our Coordinator Mayuri Joshi, kindly take your seat onto the dais. Good evening and welcome everyone to the closing or the valedictory program of our 2 days National Conference on Sri Ram Sahitya, depiction of Sri Ram in Sanskrit literature. I formally welcome you all over here. We have with us today a chief guest of the function, Shri Sadanand Seth Tanawade sir. Welcome sir. We also have Director of Official Language, Shri Prashant Shirodkar sir, who is also among us. On stage we have Sanjay Valavalkar sir, Professor Principal Bhushan Bhave sir, Vice Principal Ujwala Anjunkar madam, and our coordinator for the program, Mayuri Joshi. So without wasting much of your time, I request Avinash Yogi sir to kindly welcome the guest and introduce us our chief guest and the guest of honor. नमस्कार। श्री राम साहित्यम परिसंवाद के आज के इस समारोह सत्र में समुपस्थित समादरणीय विद्वद्गण एवं सुधी सहभागीगण, आज आप सभी के सम्मुख एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है जो गोवा के गौरव है। जनसेवा को समर्पित श्री सदानंद सेठ तानावड़े आज हमारे मध्य मुख्यातिथि के रूप में समुपस्थित है। वाणिज्य में मास्टर डिग्री और मार्केटिंग एवं पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा सहित उनके प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि में उन्हें व्यवसायी और राजनेता दोनों के रूप में सफल बनाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बूथ अध्यक्ष से प्रारंभ करके निर्वाचन क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और राज्य कार्यकारी सदस्य, गोवा प्रदेश के सचिव, ऐसे अनेक गौरवपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आयोजन समिति की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे मध्य विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में विराजमान है राज्यसभा संचालनालय के निदेशक श्रीमान प्रशांत शिरोडकर महोदय। राजभाषा संचालनालय। आप मामलेदार के रूप में सरकारी सेवा में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात आपने निर्वाचन अधिकारी, उप कलेक्टर, वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में क्रमशः पदोन्नति के बाद विद्युत निदेशक और दक्षिण गोवा के अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में सेवा प्रदान की है। मैं आपका भी आयोजन समिति की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। As a token of appreciation from the organizers, I request Sanjay Valavalkar sir to kindly present Sadanand Tanawade sir with a memento and a seminar kit. I also request Valavalkar sir to kindly present the memento and kit to our guest, Shri Prashant Shirodkar sir. It has indeed been a wonderful 2 days journey, and now we are almost at the end of this seminar. So, वो हृदय भर के आता है जैसे हम कहते हैं, वैसे तरह का एक माहौल इधर है। और I request our principal, Dr. Bhushan Bhave sir, to kindly give the address. दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस समापन सत्र के प्रमुख अतिथि, गोवा के राज्यसभा के सदस्य, हमारे मित्र श्री सदानंद जी तानावड़े, हमारे दूसरे मित्र, क्योंकि उनको मैं आज
बहुत सालों से मिला। वो भी गवर्नमेंट जॉब में यहीं कहीं घूमते रहते थे, हमारी मुलाकात बीच में नहीं हुई। नाम तो मालूम था, ये डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के संचालक बन गए ऐसे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। आज यहाँ मुलाकात हो गई। श्री प्रशांत जी शिरोडकर, हमारे व्यवस्थापन के अध्यक्ष श्री संजय जी वालावलकर, हमारी उपप्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला हंजुणकर, इस पूरे 2 दिन के संगोष्ठी की संयोजिका हमारी संस्था में संस्कृत की अध्यापिका मयूरी जोशी, यहाँ उपस्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के रीजनल डायरेक्टर हमारे मित्र डॉक्टर अरुण एस रेड्डी, हमारे कॉलेज के संस्थापक सदस्य, हमारे मार्गदर्शक प्राध्यापक प्रोफेसर दत्ता बिकाजी नाइक, यहाँ उपस्थित पूरे देश से आए हुए और जिनका सौभाग्य हमें मिला उनको सुनने का, वे सब हमारे संगोष्ठी के रिसोर्स पर्सन्स। मैं हर एक का नाम तो नहीं लेता, थोड़े समय की पाबंदी है। विविध महाविद्यालयों से आए हुए सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस के प्रमुख तौर पर प्राध्यापक वर्ग, छात्र, हमारे कॉलेज के सब छात्र और विद्यार्थी तथा इस विषय में रुचि लेके आए हुए गोवा के गणमान्य नागरिक, माता बंधु भगिनी, सबको मेरा प्रणाम। यह एक हमारा एक सेवा का अवसर आप सबने मिलकर हमें दिया, जो कि हमको मालूम है 2 दिन की कोई एक्टिविटी हो या 1 दिन की कोई एक्टिविटी हो तो जितने लोग उद्घाटन में रहते हैं उसमें से आधे भी समापन में रहते नहीं, लेकिन अभी तक भी ये हॉल ऐसा पूरा भरा हुआ है। इसका द्योतक यह है कि ये परिसंवाद का विषय जो हमारे मन में था वो सबके मन में ही था। किसी ने तो इनिशिएटिव लेना बाकी था, वो खाली इनिशिएटिव हमने लिया है, हमने और कुछ किया नहीं है। बाकी सब जो काम किया है हमारे गणमान्य जो वक्ता यहाँ आ गए पूरे देश से, उन्होंने किया है। और आपको यहाँ लाने की जिम्मेवारी जो थी वो मयूरी और इसकी टीम जो थी उन्होंने सबने मिलकर की है। हमने ऐसा प्रयास किया जो हम हर बार करते हैं कि खाली ईमेल भेजने से कोई आता नहीं, आजकल पोस्टमैनगिरी से कोई कहाँ आता नहीं। और आप जब 300-400 लोगों के पास संपर्क करते हैं तो उसमें से 40-50 लोग आएंगे। ये अभी समाज की मानसिकता बन गई है, पूरी सेंसिटिविटी समाज की जो है ना पूरी कम हो गई है। तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। एक महाविद्यालय के प्राध्यापक को हर एक बार याद करना पड़ता है, उसके प्राचार्य को याद करना पड़ता है, तभी जाकर कोई रजिस्ट्रेशन वहाँ से होता है। यह आज की स्थिति है, क्योंकि उनकी भी उसमें कोई मिस्टेक है ऐसा ये नहीं है। हर एक को अपने प्रायोरिटीज़ है, प्रेफरेंसेस है, हर एक को अपने प्राधान्य होते हैं। तो ये सब ऐसा मामला बन गया है। तो 2 दिन का करने में हमें भी ये लग रहा था ये जैसे धनुष लेना उतना कठिन काम हो सके ऐसा हमें लगा था, लेकिन आपके सबके सहयोग से मुझे विश्वास है और मुझे आनंद भी है, खुशी भी है आज कि आज आप सब ने मिलकर ये परिसंवाद जो है, ये संगोष्ठी है, ये यशस्वी की है। 2 दिन में क्या नहीं, रामायण का किस बाजू के ऊपर हम नहीं पढ़े। रामायण का वॉर स्ट्रेटजी इन रामायणा, इंटरनेशनल रिलेशंस इन रामायणा, फिर नेशनल सिक्योरिटी इन रामायणा, हेल्थ एंड हाइजीन इन रामायणा, और जीवन के संबंध में जितने क्षेत्र हो सकते हैं उन सब का अध्ययन तो नहीं कर सकते 2 दिन में, लेकिन स्पर्श तो हर एक क्षेत्र को हमने आज यहाँ किया है। और इसलिए यहाँ से टेक अवे बहुत है हमारे लिए। जो यहाँ अनुसंधान करने वाले सब हमारे कॉलेज के प्राध्यापक है, स्टूडेंट्स है, रिसर्चर्स है, उनके लिए बहुत टेक अवे है। आप किसी भी एक क्षेत्र में जाकर आगे जाकर पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, कुछ पेपर उसमें आप लिख सकते हैं। जहाँ यहाँ स्पर्श नहीं हुआ ऐसे भी अनेक विषय है। जैसे हमने और साइश ने मिलकर कुछ 40 सब थीम्स निकाली थी, जिसके ऊपर हमने 40 वक्ताओं के नाम भी तय किए थे, लेकिन मालूम पड़ा ये 40 तो पॉसिबल ही नहीं मतलब। और यहाँ जिन्होंने बीज भाषण प्रस्तुत किया, अडोनी जी ने एक तो नई जिम्मेवारी दी है कि महिला के ऊपर एक 5 दिन का सेमिनार भी करो, ऐसा उन्होंने। तो ये सब पॉसिबल है यदि आपकी उसमें सहभागिता है। हम तो करने में राज्य, हमारा काम ही वो है। हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऐसे विषय समाज के सन्मुख रखने चाहिए, समाज को
चिंतन करने के लिए उन्होंने उस पर तैयार करने की जिम्मेवारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है। ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा रिसर्च इस पे। रामराज्य तो ठीक है, नाम उसका बहुत अच्छा है, करेगा कौन उसके ऊपर? तो आप ही करेंगे, हम ही करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रशस्त मार्ग हमें इसमें लेना है, उसके लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है। मैं तहे दिल से जो लोग अभी हमारे यहाँ आए, अभी जो आए थे वो तो एयरपोर्ट से सीधे रिवन चले गए, रिवन से सीधे यहाँ गए तो भोजन भी नहीं हुआ था उनका। हमारे बीच में जो शुभम कुमार जी है वो वाराणसी से आए, 50 घंटे का ट्रेन का सफ़र था। क्यों था? क्योंकि हमने जब देखा फ्लाइट का टिकट आ रहा था 24,000 रुपया, एक व्यक्ति का टिकट आने जाने का 24,000। तो हमने उनसे विनती की इतना टिकट तो हम नहीं दे पाएंगे, एक व्यक्ति के लिए 24,000 खर्च करना हमारे बजट के बाहर भी था। तो वो वाराणसी से दिल्ली से होके 50 घंटे की यात्रा पूरी करके यहाँ आ गए हमारे बीच। और 50, उनको तो आदत नहीं थी एसी में बैठने की, तो गोवा में आ गए और ही वॉज सिक, ही वॉज नॉट वेल फॉर 2 days। एक दिन तो ऐसा था उनका 104 डिग्री तापमान था परसों रात, और आज उन्होंने यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन किया। तो ऐसी निष्ठा जब होती है किसी कार्य में, तभी वो कार्य सफल हो पाता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप आगे भी हमारे सब इसी कार्य में आप सहभागी रहेंगे, अब हमारा साथ देंगे, और जो राष्ट्र के निर्माण के लिए जो कुछ करना है वो हम सब करेंगे, उसमें आपका भी सहभाग होगा। हमने जब ये पहले कार्यक्रम तय हुआ तब सदानंद जी से बात की कि आपके आपके कमलों द्वारा ये इसका उद्घाटन होना चाहिए, और उन्होंने तुरंत वो स्वीकार भी किया। लेकिन उनकी स्थिति तो आपको सबको मालूम है, पार्टी के अध्यक्ष भी है और राज्यसभा के सदस्य भी है, और बाकी बहुत राज्यों में इलेक्शन है, वहाँ की जिम्मेवारी भी उनके साथ है। वैसे हमारा तो विद्यार्थी जीवन इकट्ठा शुरू हो गया, हम स्टूडेंट मूवमेंट में साथ में हम काम किया है, तो इसीलिए तो आज आ गए। वो कल नहीं आ पाए ना, तो मैं आज जरूर आऊँगा। और मुंबई से आज केवल हमारे कार्यक्रम के लिए वो आए हैं, सुबह वापस जाने वाले हैं मुंबई में। तो ऐसी निष्ठा है, तो इस निष्ठा के कारण ही ऐसे काम हो सकते हैं। मैं विद्या प्रबोधिनी की ओर से उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। हमने जब इतना बड़ा, क्योंकि 6-7 लाख का बजट है इस कार्यक्रम का, मेनली फाइनेंस रिक्वायर्ड वाज फॉर द एयरफेयर टिकट्स फॉर द रिसोर्स पर्सन, उनका यहाँ का स्टे, लोकल कन्वेंस, मानधन, ये सब मिलके ये सब था, और 2 दिन का खाना वगैरह सब। तो किससे कौन देगा? इतना पैसा तो कॉलेज के पास होता नहीं। और हमारा कॉलेज भी वैसा कोई ऐसा बाकी कॉलेजेस में जैसे माइन ओनर्स उसके या बड़े कारखानदार उसके अध्यक्ष, ऐसा भी नहीं। हमारे संजय जी जो हमारे ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो हमने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ बातचीत की, उनके साथ प्रस्ताव रखा, और केवल 4 दिन में, रेड्डी जी तो यहाँ आने से 4 दिन भी नहीं हुए उनको पूरे, लेकिन विदिन 4 days ही कुड मैनेज टू सेंड अ प्रपोजल टू दिल्ली, गेट इट सैंक्शन, एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद दिस इवेंट। तो एक खर्चा ऐसा भी इंदिरा गांधी। वैसी बात हमारी डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज से हुई, और उन्होंने भी कुछ हिस्सा इस पूरे खर्च का हमें देने का वादा किया है। तो इसी प्रस्तावना के साथ हम आपका सबका तहे दिल से मैं आपको आभार भी व्यक्त करता हूँ, और आपका स्वागत भी इस समापन सत्र में करता हूँ। और विद्या प्रबोधिनी का एक आने वाला कार्यक्रम जो है, जैसे हम ये राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम भी कर रहे हैं, उसके साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी 5 अक्टूबर को इसी हॉल में गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर हमने कार्यक्रम तय किया है, वो है इंडस्ट्री एकेडेमिया इंटरफेस। आज ज़रूरत है, इंडस्ट्री के ज़रूरतों को देख के हमारा जो एजुकेशन है वो बदलना चाहिए। नहीं तो हम ग्रेजुएट्स पैदा करते जाते हैं, उनकी ज़रूरतें कुछ अलग होती है, मिसमैच होता है। तो ये मिसमैच कम करने के लिए नए कोर्सेज रखने हैं, नए कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाने हैं, विद्यार्थी छात्रों को कुछ एक्सपोजर इंडस्ट्री में देना है। तो ये करने से दोनों इकट्ठा आ जाएंगे, और दोनों इकट्ठा आ जाने से म्यूचुअल बेनिफिट होगा। वो उनको भी बेनिफिट होगा कि कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उनको लेने की ज़रूरत नहीं, वो ग्रेजुएट्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकेंगे, और हमारे लिए भी, बच्चों को लिए भी रोजगार प्राप्त होगा। तो इसी दृष्टि से एक दिन का राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया है, उसमें भी विनती है आप सब लोगों को, आप उसमें भी सहभाग लें। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं और नमस्कार करता हूं।
धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दूसरे के साथ के बिना ऐसा सेमिनार पूरा करना, आयोजित करना आसान नहीं होता है। मैं इस समय दो और लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा, वो है गोवा यूनिवर्सिटी का संस्कृत डिपार्टमेंट फॉर स्कूल ऑफ संस्कृत फिलोसफी एंड इंडिक स्टडीज़. They have also collaborated with us as a working partner along with Swami Brahmanand Mahavidyalay, who have also been supporting our seminar and also taken up responsibility in the organization. So on their behalf, Dr. Yogita Chhatre from university and Dr. Naneshwar Patil and Amar Parsekar sir are here. So kindly give a big round of applause for our working partners as well. Okay, so I was very well instructed not to take a lot of time. So without wasting much of your time, I directly invite our guest for today, Shri Prashant Sirodkar sir, Director Official Language, to kindly address the gathering. I'll speak in Konkani. कोंकणींतून उलयतलो because I am the Director of Official Language. आयज आमचे हांगा जमिल्ले माचयेर आशिल्ले गोंयचे राज्यसभाक सभादस्त ती सदानंद शेट तनावडे, विद्या प्रबोधिनीचे संस्थेचे अध्यक्ष श्री संजय वालावलकर, विद्या प्रबोधिनी विद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे, उपप्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला हणजुणकर, मयुरी जोशी आनीक तुम्ही आमी हांगा सगळे जमिल्ले. विद्या प्रबोधिनी हांणी हो जो 2 दिसांचो श्रीराम साहित्याचेर जो एक परिसंवाद घडोवन हाडलो, तो जो परिसंवाद जालो ताका तो हांव खूब खोशी. रामाचें चरित्र समजून घेवपाक खूब कठीण, पूण आमी जेन्ना साहित्यांतल्यान रामाचें वाचन म्हणजे साहित्याचें वाचन करत जाल्यार आमकां राम समजूं येता. आयज आमच्या आभासी जगांत जे स्वप्नाळी जग आसा पळय कंप्युटराचें बी, त्या हेतूंतल्यान आमकां आमचे खरे जगांत जर हाडत जाल्यार आमकां हो श्रीरामूच आमकां खूब मदत करूं शकता. आमी म्हणटा रामराज, आनी रामराज म्हणल्यार कितें? रामराजय तर समजून घेतले जाल्यार आमकां होच साहित्य जावं तें संस्कृतांत जायत नाल्यार कोंकणींत जाय नाल्यार मराठींत जाय नाल्यार दुसऱ्या भाशेन जायत, त्या साहित्य तर वाचत जाल्यारच आमी राम समजूं शकतले. रामराज जेन्ना आमी हाडूं सोदतले तेन्ना आमी ही जी वाचपाची नाल्यार हे करपाची साहित्य वाचपाची ही कवायत करची पडटली. हांगा जाल्ल्या परिसंवादांतल्यान एकमेका कडेन तुमी आपले जे हे आसा आपले जे म्हणणें आसा तें दुसऱ्याक समजयलां आसतलें आनी राम खंय तरी मातसो तुमी समजून घेतलो आसतलो. हो जो परिसंवाद विद्या प्रबोधिनीन घडयलो तसोच परिसंवाद तांणी हाजी फुडेंय करचो आनी तो घडोवन हाडपाक आमचोच तांकां सदांच तेंको आसतलो हें हांव तुमकां सांगूं सोदतां. आनीक चड वेळ वगडायनासतना विद्या प्रबोधिनीन म्हाका हांगा आपयलो आनीक आमचो एक सादोसो भोवमानसो केलो, ताजे खातीर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांकय तुमी सगळे म्हजें हें म्हणणें बरे भशेन आयकलें म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Thank you, sir. I'm sure you will always keep supporting us in all our endeavors. And this is not the first time we have collaborated, but previously also we have had many such collaborations. And this collaboration will always continue in front. So thank you a lot. Now we all have been waiting to hear the words of our esteemed chief guest for the day,
I request sir to kindly address the gathering. विद्या प्रबोधिनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एजुकेशन एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट इस संस्था ने जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो प्रोग्राम इस हॉल में किया, इसका समापन कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के डायरेक्टर प्रशांत शिरोडकर जी, इस संस्था के अध्यक्ष संजय वालावलकर जी, प्रिंसिपल मेरे मित्र भूषण भावे जी, डॉक्टर अंजुनकर जी, मयूरी जोशी जी, उपस्थित सभी पत्रकार और 2 दिन के इस प्रोग्राम में शामिल हुए सभी देश से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका इस गोवा के धरती पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी भूषण जी ने बताया, इस कार्यक्रम में मैं इनॉग्रेशन के लिए आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि समापन कार्यक्रम में मैं ज़रूर आऊँगा। वैसा तो जिस 2 महीने पहले जब एक कार्यक्रम की उन्हें रूपरेखा आँक रहे थे, तब मुझे बताया था कि उन्होंने कि सुधांशु त्रिवेदी को इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। हमने बुलाया भी था, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो अभी इलेक्शन है इसके लिए वो आ नहीं पाए, और आप सभी ने इस 2 दिन की इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई और ख़ास करके रामायण के ऊपर चर्चा हुई, और ये बहुत अच्छा विषय था जिस विषय पे आप लोगों ने भी चर्चा की, चर्चा सुनी भी, और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए इस पार्टिसिपेंट्स उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और जैसा कि भूषण जी ने बताया कि सभी देश में से अलग अलग स्टेट से इस सेमिनार में अलग अलग लोगों ने मार्गदर्शन किया, और एक इसकी ज़रूरी भी थी। और एक विद्या प्रबोधिनी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक सबके लिए एक व्यासपीठ तैयार किया जिस पे आप सब इकट्ठा आके अपना विचार शेयर कर सके, राम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सके। और आपको जो हम हर जीवन में हमारे राम है, हम उनसे राष्ट्र पुरुष भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो अभी स्टूडेंट रहते हैं उन्हें इसके बारे में रिसर्च भी करना ज़रूरी है। देश के आगे बहुत ऐसे अनेक प्रश्न हैं। इस मंच से मैं हमारे मित्र भूषण जी से बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, इस विषय पे भी इस व्यासपीठ पे चर्चा होनी चाहिए। हमें मालूम क्या है, पर्यावरण का जिस तरह से पतन हो रहा है, इसके बारे में भी ये इस व्यासपीठ पे चर्चा होनी चाहिए। और ये होते समय सभी का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में हम शेयर करते हैं, हमारा जो विचार है वो विचार इकट्ठा आने के लिए किसी के लिए तो एक मंच चाहिए। और ये मंच हमारे संजय वालावलकर जी, जिस ये विद्या प्रबोधिनी के चेयरमैन है, उन्होंने ये चेयरमैनशिप स्वीकारी, और उनके माध्यम से हमारे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे जी, इन्होंने इनिशिएटिव करके आप सभी ने ये 2 दिन का कार्यक्रम सफल किया। आप सबका योगदान है। मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह से अलग अलग जो विषय है, इस विषय के माध्यम के आपके विचार, क्योंकि आप एजुकेटेड है, आप बहुत अलग अलग विषय पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज भी देश के लिए शेयर करनी चाहिए। हर एक का कार्यक्रम अलग होता है। हम पॉलिटिशियन है, हमारा अलग विचार होता है, लेकिन आपका जो विचार होता है, ये देश आगे बढ़ाने के लिए जो भी विचार होता है, वो विचार आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैं फिर एक बार आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस कार्यक्रम में समापन में मुझे रिक्वेस्ट कर पे बुलाया, इसके लिए मैं संजय वालावलकर जी, भूषण जी का धन्यवाद देके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात पर मुझे एक ही पंक्ति याद आती है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और सर ने जैसे हमें वचन दिया था कि आज आएंगे, वो आज इधर आए हैं, और उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। There is one more person whose absence we are feeling today.
and that is our sponsor, Rajdeep Builders. So, Mr. Rajesh Tarkar sir, he was supposed to be here today, but coincidentally, I won't say unfortunately, but coincidentally, he is currently at Ayodhya. So, in a way, he is connected to our conference indirectly. So, we also recognize his absence and we send his message that he is sorry he could not be here, but in a way or the other, he is with us. So, thank you, sir, also to be here. As a symbolic presentation, all the certificates of the participants are ready. But at the hands of our chief guest, I would like to distribute a few certificates. Dr. Asavari Ashtekar from Ganpat Parsekar College. Madam. Ms. Divya Prabhugaonkar from Goa University. Professor Varsha Kamath from PES College of Arts and Commerce. And Trimbak Kedar from Swami Brahmanand Mahavidyalaya. I sincerely thank all the participants who have attended this program. So you may kindly take your seat. And there is a good news for you all as well as it's a good news that just now you all enjoyed a beautiful cultural program, is it? And everyone has appreciated the singers and the musicians of the program. So at the end of this session, we'll have a short Bhairavi which will be presented by the musicians, and then we will conclude this program. So before that, I request our coordinator Mayuri Joshi madam to kindly propose the vote of thanks. मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर कम शब्दों में हमारे 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के जो भी आदरणीय स्पीकर्स थे, वक्ता थे, जो हमारे फ़ोन कॉल्स पर, हमारे लेटर्स पर तुरंत उन्होंने मंजूरी दी और यहाँ उपस्थित रहे, 2 दिन हमें उपदेश दिए, बोधन किया, इसलिए सभी का धन्यवाद कहती हूँ। हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे प्रस्तुतकर्ता थे, IGNCA और डायरेक्टरेट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और उसी के साथ हमारे राजदीप बिल्डर्स, इन तीनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो पार्टनर्स थे, वर्किंग पार्टनर्स थे, गोवा यूनिवर्सिटी तथा ब्रह्मानंद महाविद्यालय, उनको भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ। हमारा जो टीचिंग स्टाफ था, कहने के लिए तो मैं संयोजिका थी, पर हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल बढ़ता नहीं आगे, बिल्कुल संपन्न नहीं होता। तो सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है और हमारे टीचिंग स्टाफ है विद्या प्रबोधिनी कॉलेज के, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, उसी के साथ स्पेशल थैंक्स हमारे जो यहाँ पर प्रस्तुत हुआ, जो कल्चरल कार्यक्रम हमने देखा, उन सभी कलाकारों को जिन्होंने सिर्फ 5 दिनों में ये पूरी तैयारी की है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। ऑफ कोर्स हमारी प्रेस मीडिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलवाई, इसी के साथ स्पेशल थैंक्स जो संस्कृत के कार्यकर्ता रहे हैं, महाबल भट्ट जी, अविनाश योगी जी, जिनको अभी हमारे भूषण सर ने बताया कि एक वाराणसी जी जो वक्ता आए हैं, उनकी तबीयत खराब हुई तो पूरा ध्यान योगी जी रख रहे हैं। और मनीषा दलाल जी, मनीषा कुलकर्णी जी, अमर पारसेकर, ज्ञानेश्वर पाटिल, योगिता छत्रे, आर्या योगी, इन सभी का धन्यवाद। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम पूरी है, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। स्पेशल थैंक्स, स्पेशल धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल सर को, क्योंकि उनके दिमाग में ये सारी चीज़ आई और उन्होंने एक दिन हमें बताया, बुलाया, और ये पूरा दो दिन का जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है वो यहाँ आयोजन करने का हौसला हमें दिया, हमें मार्गदर्शन करते रहे। सभी को एक बार
और हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, पेपर प्रेजेंटर्स, हमारे यहाँ उपस्थित सारे लोग, टीचर्स, फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, दूसरे महाविद्यालयों से आए हुए सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी को धन्यवाद देती हूँ। और हम अभी आखिरी जो प्रस्तुति है वो सुनेंगे। धन्यवाद। Thank you, Mayuri, and also special thanks to all the guests. Sadanand Tanawade sir, thank you for being here. Prashant Shirodkar sir, also thanks to you. We will start with the Bhairavi song. Kindly attend it. Kindly enjoy the song before you leave. Thank you. Thank you very much. 2 दिन के ये संगोष्ठी के समापन सत्र में जो अभी गाना प्रस्तुत होने वाला है, ये 2 दिन का पूरा संक्षेप ये गाने में आया है। यहाँ से हम जाते समय आज एक आज्ञा लेके जाएंगे और ये आज्ञा दे रहे हैं साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी। वो कह रहे हैं, रघुराजाच्या नगरी जाऊनी गा बाळानो श्री रामायण। उन्होंने लव और कुश को रामायण गाने के लिए कहा था। आज के इस संगोष्ठी में वो कह रहे हैं कि चलो राम के चरित्र पर आज से यहाँ से हम रिसर्च जो है ये शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? मुनिजन पूनित सदना मधुनी, जो इस विषय में एक्सपर्ट हैं उनके पास जाए, उनसे नॉलेज ले, इन्फॉर्मेशन ले और वहाँ से शुरुआत करें। जहाँ जहाँ आपको राम के संदर्भ मिल जाएंगे वो संदर्भ लेके आप रिसर्च करो। जब आप ऐसा डीप रिसर्च करोगे तो आपको लोक मान्यता प्राप्त होगी। नगरी लाभता लोक मान्यता, जाइल वार्ता श्री रघुनाथा। और इसके बाद आपको ऐसे ही संगोष्ठी में, रिसर्च में एज ए एक्सपर्ट आपको बुलाया जाएगा। ये करते समय एक आपको ध्यान रखना है, नच स्वीकारा धना कांचना, नको दान रे नको दक्षिणा। ये रिसर्च आपको करते समय संपूर्ण निष्ठा और निष्काम भाव से आपको करना है और बाकी सब कुछ प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित करना है। शुरुआत करते हैं। रघुराजाचा नगरी जाऊन, रघुराजाचा नगरी जाऊन, गा बाळानो श्री रामायण, गा बाळानो श्री रामायण, गा बाळानो श्री रामायण, गा बाळानो श्री रामायण। मुनिजन पूनित सदनामधुनी, नराधिपांचा निवास स्थानी। मुनिजन पूनित सदनामधुनी, नराधिपांचा निवास स्थानी। उपमार्गातून राजपथातून, उपमार्गातून राजपथातून, मुक्त दरवळो तुमचे गायन, मुक्त दरवळो तुमचे गायन, गा बाळानो श्री रामायण, गा बाळानो श्री रामायण। नगरी लाभता लोकमानता, जाईल वार्ता श्री रघुनाथा। नगरी लाभता लोकमानता, जाईल वार्ता श्री रघुनाथा। उत्सुक होऊन श्रवणाकरिता, उत्सुक होऊन श्रवणाकरिता, करवितील ते तुम्हा निमंत्रण, करवितील ते तुम्हा निमंत्रण, गा बाळानो श्री रामायण, गा बाळानो श्री
स्वीकारा धना कांचना, नको दान रे नको दक्षिणा, न च स्वीकारा न च स्वीकारा